फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन का सेकेंड मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा इंडिया की ग्लोब पर लोकेशन के बारे में, और इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे इंडिया का साइज। अब जो इंडिया है मतलब हमारी कंट्री, उसका टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, और ये पूरे वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% है। एरिया वाइज इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर्स, और अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स को इंक्लूड करके जो इंडिया की कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ है 7,516.6 किलोमीटर्स। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? जो मेन लैंड की कोस्ट लाइन है वो तो इंक्लूडेड है, और इसके एडिशन में अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स की भी कोस्ट लाइंस इंक्लूडेड है। इंडिया को नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बताओ किसने घेरा है? माउंटेन्स हैं। अब ये बताओ कौन से माउंटेन्स? द हिमालयन रेंज। और ये जो हिमालयन रेंज है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स की है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड जो इंडियन मेनलैंड है वो इंडियन ओशन की तरफ आगे बढ़ता हुआ टेपर करता है, मतलब नैरो होता जाता है। और ये जो पार्ट है इंडियन ओशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब बताओ वेस्ट में क्या है? इंडिया के वेस्ट में, साउथ वेस्ट में क्या है? हाँ, अरेबियन सी। और ईस्ट में है कौन सा? बे ऑफ बंगाल। मेनलैंड का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एरिया लगभग 30 डिग्रीज है, पर फिर भी ईस्ट वेस्ट एरिया देखने में नॉर्थ साउथ एरिया से छोटा लगता है। ये ऐसा लगता है, बट दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। अब इंडिया जो है वो बहुत बड़ा है। अब वेस्ट में गुजरात और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के टाइम में 2 आवर्स का डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस। पूरी कंट्री का टाइम एक सा रहे, इसीलिए हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के टाइम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना है। अब ये स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसका लोकेशन है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट, और वो जाती है मिर्जापुर के थ्रू जो उत्तर प्रदेश में है। तो ये हो गया हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब इसको और अच्छे से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, अगर स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया ना सेट होता तो क्या होता? अटर कंफ्यूजन। सब एरियाज अपने अपने टाइम फॉलो करते, जैसे गुजरात अपना टाइम फॉलो करता और अरुणाचल प्रदेश अपना टाइम फॉलो करता। तो इससे क्या होता? इससे ये होता कि किसी एरिया में 9 AM होता, और उसी टाइम पर किसी और एरिया में 9:30 होता। और ट्रेन्स और फ्लाइट्स, उनके अराइवल और डिपार्चर का टाइम कैसे सेट होता? कभी सोचा है तुमने? तो चलो मान लीजिए कि 2 स्टेशंस हैं, ए और बी। ए जो है वो ईस्ट में है
और बी जो है उसके वेस्ट में है। तो बताओ डे किस स्टेशन पर पहले शुरू होगा, ए पे कि बी पे? ऑब्वियसली ए पर, क्योंकि वो ईस्ट में है और सन जो है वो ईस्ट की तरफ से राइज करता है। तो इसलिए अब चलते हैं जरा आगे। ए और बी में 1 आवर का टाइम डिफरेंस है। मतलब जब ए में 9 AM होगा तो बी में 8 AM होगा, isn't it? क्योंकि डे पहले ए में शुरू होगा ना, तो वहां का टाइम आगे होगा। अब बात करते हैं ट्रैवल टाइम की। तो ए से बी तक ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए ½ एन आवर लगता है। तो क्या करें अब? तो चलते हैं और बैठते हैं स्टेशन ए पे और ट्रैवल करते हैं स्टेशन बी तक। ए से हम चले 9 AM पर और पहुंचे स्टेशन बी पर 9:30 AM पर। अब देखो कि ट्रेन जब स्टेशन बी पर पहुंचती तो स्टेशन बी में 8:30 AM हो रहा है। अब पैसेंजर्स तो 9:30 अराइवल टाइम समझकर स्टेशन आएंगे, मगर ये देखो कि जब वो 9:30 पर स्टेशन पहुंचेंगे तो ट्रेन जो है वो तो जा चुकी होगी। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन लाने के लिए पूरी कंट्री एक ही टाइम फॉलो करती है और हम उसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डे एंड नाइट की ड्यूरेशन को, और ये इन्फ्लुएंस होती है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट से। अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन 0 डिग्री, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इक्वेटर पर डे एंड नाइट एग्जैक्टली 12-12 घंटे मतलब 12 आवर्स ईच होते हैं, और इक्वेटर से आगे बढ़ने पर ये जो प्रोपोर्शन है ऑफ डे एंड नाइट ये अलग हो जाता है, और ये होता है अलग अलग सारी प्लेसेस में। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर 6 मंथ्स तक दिन रहता है और 6 मंथ्स तक रात रहती है ना इंटरेस्टिंग बात? तो चलिए एक बार ये सब पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं। तो इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर इंडिया की कोस्टलाइन 7,516.6 किलोमीटर्स लंबी है, और इंडिया को नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में किसने घेर रखा है? हाँ, यंगफोल्ड माउंटेन्स जो है हिमालयस। अब साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से इंडियन मेनलैंड टेपर करता है। तो बताओ उसके बाद क्या होता है? वो नैरो होता जाता है और फिर किसको डिवाइड करता है? इंडियन ओशन को, और इंडियन ओशन को डिवाइड करता है इनटू द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। जो इंडिया के मेनलैंड का एक्सटेंट है वो बहुत ज्यादा है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश जो टाइम लैग है वो है कितने आवर्स का? 2 आवर्स का। और इसीलिए जो लॉन्गिट्यूड उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड मिर्जापुर के थ्रू पास करती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट।
और इस पर जो टाइम होता है उसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। और क्यों माना जाता है? ताकि पूरी कंट्री में सेम टाइम फॉलो हो और कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाते हैं या इक्वेटर से साउथ की तरफ जाते हैं, तो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो डे एंड नाइट की ड्यूरेशन को इन्फ्लुएंस करता है। नाउ लेट्स रिवाइज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वंस अगेन। इंडिया has an area of 3.28 million square kilometer. The length of the coastline of the mainland, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, is 7,516.6 kilometers. India is surrounded by young fold mountains, the Himalayas, in the northwest, north and northeast. South of 22° north latitude, the mainland of India tapers and extends southwards to divide the Indian Ocean into two parts, the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east. Because of the large longitudinal extent of India, from Gujarat to Arunachal Pradesh, the time lag is almost 2 hours. That is why the time along the standard meridian of India, which is at 82 degrees 30 minutes east and passes through Mirzapur, that is in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country, so that the whole country follows the same time. The latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from the equator towards the north and equator towards the south of the earth. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है।